मेरा नाम आशीष, स्वागत करता हूँ आपका तर्क आई स्पीसीज चैनल में। आज हम खत्म करने वाले हैं हमारी आई दृष्टि को। बहुत शॉर्ट में रहेगा, 1 आवर्स या आधे घंटे में पूरा एक आपकी आई दृष्टि को डिटेल में खत्म कर दिया जाएगा, तो थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बोला था वो मैं करके दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को परेशानी नहीं होगी, मैं भले ही इंग्लिश में बोलूंगा लेकिन टू द फैक्ट वाली चीजें रहेंगी। अभी का जो टाइम है फैक्चुअल आपके दिमाग में होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग वाले भी मैं बनाते हुए चलूंगा, ठीक है। निसार सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ये नासा और इसरो ने दोनों जन ने मिलकर किया है। कितने को? 30 जुलाई को किया है। किससे किया है? जीएसएलवी F-16 से किया है। कहाँ से किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया है। ऑर्बिट टाइप क्या है इसका? सन सिंक्रोनोज है। ठीक है, इसी के साथ बताना कौन से एल्टीट्यूड पे रहेगा ये? 747 किलोमीटर पे रहेगा। इतना आपको पता चल गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें दो बैंड है, एक है एस बैंड और एक है एल बैंड, ये आपको याद रहेगा। तो सिंथेटिक अपार्चर रडार क्या करता है? ये आपकी सैटेलाइट है, ये आपका अर्थ है। यहां से ये फोटो खींचेगा, है ना। इस फोटो के साथ एक तो रडार रहेगा, इसके अंदर सार वैल्यूज रहेगी, तो ये क्या करेगा? हर एक लेयर पे क्या क्या चीजें, जैसे यहाँ पे क्लाउड हो सकता है, यहाँ पे कोई ओशियन हो सकता है, यहाँ पे वेटलैंड होगा, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन वाली एरिया रहेगा, तो ये सब चीजों को रिकॉर्ड करेगा एक रेडार के थ्रू। है तो इसी को बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसका कैमरा और इसकी जो पूरी एक क्लाइमेट को मेजर करने का तरीका रहेगा, तो इस तरीके से करेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो एल बैंड कौन निकाल रहा है? नासा निकाल रहा है। एस बैंड कौन निकाल रहा है? इसरो निकाल रहा है। बस यही चीज यहाँ पे भी लिखी है। तो आपको कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा मैं आपको यहीं पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कितने साल के लिए मिशन रहेगा? ये 5 साल के लिए रहेगा बस। ये पूरा नहीं पढ़ना है, यदि ये भी नहीं पढ़ना है। चलिए, ऑब्जेक्टिव निसार का मैंने बता दिया आपको, हर एक क्लाइमेट लेगी, अर्थक्वेक को नोटिस करेगी, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम तो देख लीजिए, मगर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, स्टिल इतना ज्यादा फैक्ट्स याद भी नहीं होगा। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्टिंग, इसमें क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले टेस्ट हुआ है, क्या टेस्ट का नाम दिया गया? ये रहा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। मैं टीम को दूंगा, तो टीम इसे काट के अच्छे से छोटा करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगी, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। किसने कंडक्ट करवाया है? इसरो ने करवाया है। कब हुआ था ये? 24। लोकेशन कहाँ पे? सतीश धवन श्रीहरिकोटा में हुआ है। एसोसिएटेड मिशन क्या रहा है इसके साथ? गगन प्रोग्राम के साथ रहा। पर्पस क्या था इसका? कि यहाँ पे पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन सिस्टम था जो गगनयान में क्रू मिशन के लिए लॉन्च किया जा रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें? वेरीफाई करना रिएबिलिटी को और परफॉर्मेंस को, कि गगनयान का कैसा रहेगा, पैराशूट का परफॉर्मेंस कैसा है, कहीं उतर से हमें पैराशूट में परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना हो जाए, बस ये सब चीजें। ओके, टेस्ट प्रोसेस पूरा नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बस एक पॉइंट पढ़ लीजिए, बस बहुत है, दूसरा पॉइंट की जरूरत नहीं है इतना। हाँ, अगर दूसरा पॉइंट में देखना है तो तीसरा देख लीजिए कि लॉन्च पैड अबाउट क्या रहता है। लॉन्च पैड क्या होता है कि एक इमरजेंसी सिनारियो रिक्वायर होती है, कि कभी कभार एक तो इजेक्शन और रिकवरी नहीं हो पाती, तो यहाँ पे लॉन्च पैड करके एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया ताकि फटाक से उतरने में मदद मिल पाए। ओके, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये 2 पॉइंट को काट दे रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इतना काट दिया हूँ। हाँ, कोलेबोरेशन में याद रखिएगा, इसरो डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ये सब आपको याद रखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो ये टेबल पूरा देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं करने की जरूरत है, साथ में ये टेस्ट एंड पर्पस नहीं करने की जरूरत है। सिस्टम कंपोनेंट एंड कंट्रोल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो है, हाँ, एक है हमारा ओविनिक सिस्टम। ये क्या करता है? ये इनिशिएट करता है डिक्लेरेशन सीक्वेंस को, देखेगा। सेंट रियल टाइम टेम्पररी, तो हर एक पैरामीटर को मेजर करने के लिए ओविनिक है। ओके, दूसरा क्या है? पैराशूट प्रणाली को देखेगा। तीसरा क्या है? कंप्यूटेशन मॉडल्स को देखेगा। बस इसको भी नहीं करने की जरूरत है, आपने सुन लिया, बहुत है। रिकवरी फेस में तो नहीं जरूरत है, ये भी नहीं पूछेगा। फिर चलता है कलाम पे, कलाम 120 पे, 1200 पे। ये क्या है? ये कब आ रहा है? 8 अगस्त 2025 को इसका टेस्टिंग हुई है। तो स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। ठीक है, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसने किया है। किस पे किया है? विक्रम 1 पे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स पे किया है। तो स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज था, विक्रम 1 से लॉन्च किया है, स्टैटिक फायर टेस्ट हो गया है इसका। तो इसरो टेस्ट पूरा कंप्लीट किया। ऑब्जेक्टिव क्या था इस टेस्ट का? तो ऑब्जेक्टिव था कॉन्फ़िगरेशन करना, परफॉर्मेंस करना, किसका? फर्स्ट स्टेज का, कलाम 12001 पे, विक्रम का है ये। बस अबाउट कलाम, कलाम 1200 मोटर के क्या है ये? सॉलिड फ्यूल बूस्टर मोटर है ये। मॉनिटरिंग करेगा क्या? कार्बन कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर की। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर पढ़ने के लिए।
विक्रम वन लॉन्च व्हीकल के बारे में एक तो स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल है, फिर इसके बाद 3 सॉलिड स्टेज होता है इसका। फिर कलाम 200 प्रोवाइड लिफ्ट ऑफ अ थ्रस्ट थ्रू आउट द लोअर एटमॉस्फेयर, वो लिफ्ट करेगा जो भी लोअर एटमॉस्फेयर में है हमारी सैटेलाइट, उसको लिफ्ट करने में मदद भी कर देगा। हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सियोम पे चलते हैं, तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैंने मार्क किया है ऑलरेडी, ये आप कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा, बस। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये टेबल आपको पढ़ लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव में मैंने जैसे बताया था, पहले वाले को छोड़ के दूसरा दो नहीं करना, मतलब ये दो और तीन नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं छोटा कर देता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, बिलीव मी। मैं कोई ऐसे एकदम रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, बहुत इजीली बता रहा हूँ, फैक्चुअल चीजें रहेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सियोम मिशन के ऊपर चलते हैं, बहुत नाम फेमस भी रहा है, 25 से लेके 15 जुलाई तक था ये, है ना, लगभग 20 दिन के आसपास था ये। अब यहाँ पे इसका ड्यूरेशन कितना रखा गया, 18 दिन का था, याद रखिएगा 18 दिन का ड्यूरेशन था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शुक्ला जी गए थे, शुभम शुक्ला जी, और उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट लाया इंडिया के लिए। कौन से रॉकेट से गया था, फैल्कन से गया था, याद रहेगा। कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट की थी, इंडिया थी, हंगरी थी, पोलैंड थी, यूएस थी, याद रहेगा। यहाँ पे ब्रिटेन का नाम डाल सकता है, चाइना का नाम डाल सकता है, जापान का नाम डाल सकता है, तो ये चारों कंट्री के नाम याद रखिएगा, यूएसए है, इंडिया है, हंगरी है, पोलैंड है। और ज्यादा हार्ड करने की कोशिश किया तो इनके नाम दे देगा, और इसको मैच द फॉलोइंग में मिलाने के लिए दे देगा, तो सबको पता है शुभम शुक्ला इंडिया के हैं। अब यहाँ से सबसे ज्यादा एक मैं बोलता हूँ थोड़ा लेटिन जैसा या रशिया जैसा नाम क्या लग रहा है आपको, उजेंस्की, पोलैंड। ये दो याद कर लीजिए, बाकी दो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको इजीली याद हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो ओके, हाँ, यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, बस बाकी सब ऐसे रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया, ये आपको सब पढ़ना है, और दो तो दो ही सबसे ज्यादा याद करना है, पहला है इंडिया के याद रहना चाहिए, एक पोलैंड के। बस इतने में आपका ऑप्शन मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। इंडिया पार्टिसिपेशन में कैसा, शुभम शुक्ला जी ने किया था, एज अ फर्स्ट इंडियन विजिट था, इसके पहले राकेश शर्मा जी ने 1984 में किया था, इतना याद रहेगा। तो इसरो मिशन का गगनयान क्या है, एक ह्यूमन बेस्ड मिशन है जो अंतरिक्ष में जाने के लिए था, इसके लिए शुभम शुक्ला जी को ट्रेन किया गया, देखी गया कि कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी में ये मदद मिल सकती है स्पेस में। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने की जरूरत है, सेकेंडरी नहीं पढ़ने की जरूरत है। हाइलाइट्स ऑफ द मिशन, तो ये आपको देखना है, देख लीजिए, मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है इतना, जितना था मैंने आपको बता दिया, अननेसेसरी टाइम अपना भी मत बर्बाद करिए। चलिए, इंटरस्टेलर कॉमेट 31 एटलस, ये किसने बनाया, नासा ने फाउंड आउट किया है। एटलस एक स्टेर वो है हमारा टेलीस्कोपिक लोकेटेड है, कहाँ पे है ये रियो हट, चिली में है। डेवलप किसने किया था, इसरो ने किया था। क्या है इसका नाम, एटलस। कहाँ पे है ये, चिली में, याद रखिएगा, ऐसे ही ऑप्शन आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये डिजाइन क्या, मीनिंग क्या है, 31 क्या है यहाँ पे, इसका 31 का मतलब क्या है, थर्ड नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, उसको देखिएगा। एटलस क्या है, डिस्कवर्ड बाय द एटलस सर्वे है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे टाइप्स दिया है, इतने को देख लीजिएगा। ऑर्बिट कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने की जरूरत है, क्लोज अप्रोच नहीं देखने को जरूरत है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हाँ इसमें देखना है, तो पहले क्या, कंसीडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉमेट को देखेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे पिंड थे, क्या क्या उनका योगदान था, ये सब चीज को देखेगा, उसके साथ इंडिया का मतलब अर्थ को मेजर करेगा, सन की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेगा, बस इतना है। ये मत करिएगा, तीसरा पॉइंट, दैट्स इट। चलिए, इसरो रॉकेट टेस्ट के ऊपर चलते हैं, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बन भी रहा है, कहाँ पे है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट को भी याद रखिएगा, 14 से 15 जुलाई 2025 को। ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है ये, इसरो रॉकेट टेस्ट इन कुशीनगर में, तो ये करवाया गया था इसरो के थ्रू पे। नेचुरल इवेंट क्या रखा है, फर्स्ट एवर रॉकेट बेस्ड सैटेलाइट पेलोड टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिलीव मी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा ये। अब टॉप प्रोवाइडर क्या है इसमें, स्टूडेंट की एक्टिविटी को, जैसे मॉडल रॉकेटरी को बताया गया है, कैन सेट मतलब होता है कैन साइज मिनिमल सैटेलाइट, है ना, तो इन सब चीजों के बारे में बताए, बस ये ऑब्जेक्टिव रख लीजिए। इवेंट कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक तो इनस्पेस के साथ मिलके किया गया था, ये आप देख सकते हो। अपकमिंग फेज कैसा रहेगा, कि प्लान किया है कुशीनगर में 80 स्टूडेंट है जो मिलके करेंगे, तो अपकमिंग में ये देख लीजिए। करंट इवेंट के बारे में देखना नहीं है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, इसको भी हटा दीजिएगा।
ओके। अब चलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनरशिप पे। तो पार्टनर कौन है इसमें, नहीं देखना है इतना भी। ओके। अब इसके बाद चलते हैं विक्रम 3201, फिर ये कल्प पाना 3201 माइक्रोस प्रोसेस है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्रोसेस किसने बनाया था, इसरो के साथ बनी गई है ये प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेस किस लिए, सैटेलाइट में यूज होगी। ऑलरेडी ये मैंने कवर किया है अपने जून वाले मैगजीन में, जो संगम पार्ट 1 है। और या तो संगम पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अच्छे से डिटेल में इसको समझाया भी है। तब भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फर्स्ट बैच कब आया इसका, ये रहा। विक्रम थ्रू टू 3201 क्या है, ये 32 बिट का प्रोसेसर है, बस इतना ही याद रखिए। इसके नीचे के स्पेसिफिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं पढ़ना है आपको। ओके। चलिए, अगर टीम इसको एडिट करके देती है, नहीं देती तो मैं बता दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंस क्या रहा है इसका, ये क्या करेगा, एक तो ये प्रोसेस है सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ से बना है, बस इतना याद रखिएगा, इंडिजिनस डेवलपमेंट है। इसकी यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेस के मतलब जितने भी रॉकेट होंगे उसमें यूज किया जाएगा बस। ओके। कलपक्कन ये भी सेम चीज है, 32 बिट प्रोसेसर है। और ये क्या करेगा, सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फास्टर एग्जीक्यूटिव है ना, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो इसको देख लीजिएगा बस। टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो फैब्रिकेशन यहाँ पे किया है 180 में नैनो मीटर्स में किया गया है। तो इसरो का VSSS और SL, तो ये दोनों देख लीजिएगा बस, इसके आगे कुछ नहीं है। अब चंद्रमान चंद्रमान 5 लुपेक्स मिशन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, पहली बात तो चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन होता है इसका मतलब। तो अभी कौन कौन कर रहा है, ये इसरो है, जाक्सा है। जाक्सा कौन है, जापान की है। तो CL-25 करके एक मतलब इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन में बताया था कौन से सैटेलाइट से ये लॉन्च होगा। तो ये भी मैंने पूरा बताया और PDF में ऑलरेडी अवेलेबल भी है, जून के मैगजीन में इस बीच कवर भी करवाई, मतलब करंटली जो अपडेट मैगजीन थी मैंने उसमें सब कुछ ये कवर भी करवाया गया है। ओके। तो नासा का क्या रहेगा यहाँ पे, नासा अपना सॉरी जापान का यहाँ पे जो रहेगा सैटेलाइट रहेगा उसके थ्रू पे लॉन्चिंग व्हीकल रहेगा, उसके थ्रू पे हमारा ये चंद्रयान 5 मतलब लुपेक्स मिशन लॉन्च होगा। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए बस। मिशन रोल क्या है, लैंडर डेवलप बाय इसरो है, रोवर जाक्सा डेवलप करेगा। तो लैंडर कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया, बस इतना याद रखिए। रोवर कौन डेवलप कर रहा है, जाक्सा जापान। इसके आगे के बिल्ड बाय जापान ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिएगा। ओके, बस इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। देखिए व्हीकल क्या था, H324L है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बस। और इसके आगे ये मत रखिएगा कि पेलोड तो दोनों ही बनाएंगे। अब चंद्रयान 4 के बारे में, ये तो फर्स्ट लूनार सैंपल इसने रिटर्न किया था, इंडिया में आया था फिर दिखाया था लूनार सैंपल को, तो इस तरीके से है। GSLV-F15 NVS मिशन, तो ये रहेगा। अब इसमें ये तो एक्चुअली मैंने बहुत बार बताया, तब भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये इसरो का 100th मिशन है। इसलिए इस सैटेलाइट का नाम याद रखिए, कब हुआ था ये, 29 जनवरी को 2015 को ये रिलीज हुई थी। इस तरीके से आप याद रखिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चल जाते हैं। इसने स्ट्रेंथन किया इंडिया के रीजनल नेविगेशन कैपेबिलिटी को, फिर रियल टाइम पोजीशन दिया इसने। टेक्निकल डिटेल्स क्या है, ऑर्बिट टारगेट को रखते हुए गया है। लॉन्च आउटकम का कुछ नहीं करना है, करंट स्टेटस का भी कुछ नहीं करना है हमें, फाइट टेस्ट का कुछ नहीं करना है, यहाँ से पूछेगा ही नहीं। अबाउट में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि ये इतना पॉइंट, बस इतना ही आपको पढ़ के आना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब हट जाएगा, फालतू चीजें लिख दी है। GSLV-F15 है, अभी हमने बात ही किया था F15 के बारे में, वही सेम चीज आई थिंक रिपीट है। तो एज इट इज इसको काट दीजिए, यहाँ पे भी काट दीजिए। आगे चलते हैं हम फ्लड पे, सी फ्लड इंटीग्रेशन फूड फोरकास्टिंग सिस्टम के ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या, ये वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग है। तो ये क्या करेगा, पहले ही बताएगा, क्या बताएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम देगा कि कहाँ पे फ्लड आने वाली है, कहाँ पे क्या आने वाली है। तो कितने दिन पहले, 2 दिन पहले ही दे देगा। तो इसको यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री CR पाटिल जी ने इसका इनोग्रेशन थ्रू पे इसको लॉन्च किया। अब किसने डेवलप किया इसको, सीडेक पुणे ने किया है, CWC के कॉरपोरेशन पे और इसरो के सैटेलाइट की मदद से ये सब चीज होने वाला है। तो किसने किसने किया, सीडेक ने किया है, और उसके बाद इसरो ने किया है, और CWC सेंट्रल वाटर कमीशन ने किया है, बस इतना याद रहेगा। क्या करती है ये, फूड का फ्लड का ये सब कुछ बताती है। तो अब थोड़ा सा अगर डिटेल में देखना है, ये की एरियाज को बस इतना देख लीजिए, बाकी इसको देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये और ये नहीं देखनी। टीम एडिट कर देगी, मेरे पास अभी एडिट वाला आया नहीं है, मैं यहाँ पे इनको काट के दे रहा हूँ, तो वो एडिट करके फिर आपके सामने लेके आएगी, तो आपको इजी हो जाएगा और पढ़ने में। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ आपको। ओके।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे सी अल कैपिटल और इंडिया इंडिया सुपर सुपर कंप्यूटिंग लैंडस्केप के ऊपर चलते हैं। तो टॉप 500 में सुपर कंप्यूटर आता है। एक तो है लिम्पेक बेंचमार्क सेट किया रैंक का सुपर कंप्यूटर का। तो एल कैपिटल ये किसका है? यूएस का है। तो इंडिया का कहाँ पे आता है? इंडिया का जो आता है एरावत कौन सा रैंक पे आता है? 162। फिर एरावत कहाँ पे? सी डेक में है। अच्छा, क्वेश्चन हार्ड करने की कोशिश करेगा। तो देखिए पहली चीज तो सिर्फ आपको ये दो याद रखने हैं बस। ओके, नीचे के ये सब नहीं याद करना है। हाँ, और यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको तीन याद रखना है। क्यों? पूछा जा सकता है कि एरावत पीएसएआई कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से इंस्टीट्यूशन में, ये पूछ लेगा। आर्क कहाँ पे, ये पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा कि फ्रंटियर कहाँ पे। तो ऐसे करके पूछ लेगा, बस आपको इतना करना है। बाकी नीचे के सॉरी 308 नहीं करना है, 457 नहीं करना है, 3 नहीं करना है, 2 नहीं करना है, 4 नहीं करना, 5 नहीं करना है। ओके, इतना याद रहेगा। अच्छा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च हुआ? 2015 में। किसने किया? बस इतना रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं जानना है, जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्टिव की। इंप्लीमेंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। कौन इंप्लीमेंट करता है? हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे सीडेक करती है, आईएससी बेंगलुरु करती है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। फेस क्या रहेगा, क्या न्यू वेदर पे है, सब सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर सबको पता है कि ये क्या करेगा। अच्छा, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में सिर्फ इतना देख लीजिए। इंडिया फर्स्ट लार्ज स्केल इंडिजिनियसली एचपीसी है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। ये सब कैंसिल मार दीजिएगा। ओके, इतना याद रहेगा। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है ये आपका ये पोर्शन कैंसिल है। चलिए आगे चलते हैं। नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है, जो जिसने डीआरडीओ का इनोवेशन है। ये हाई प्रेशर सी वाटर को डिसैलिनेशन कर सकता है। ये तो पहला सही है। अब डिसैलिनेशन याद, अगर आपको याद नहीं हो तो इस तरीके से याद रखिए कि इसरो ने डेवलप तो किया है, और ये डेवलप हुआ है किसकी मदद से? ये हुआ हमारे मालदीव की मदद से। तो मालदीव को जब चिढ़ाया गया था, मालदीव जब ऊपर नीचे कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने इसके यहाँ से बेनिफिट उठा लिए, है ना, और हमने डेवलप कर लिया अच्छा खासा। 8 पेज हो गया आपका फटाक से, कोई दिक्कत भी नहीं आई आपको। टाइप को नहीं करना है, रिवर ऑस्मोसिस करता है। सॉरी, पहला टाइप रहने देना। अब ये दूसरा नहीं करना है, ये नहीं करना है, फंक्शन नहीं करना है, ये नहीं करना। ओके, ठीक है आगे चल लेते हैं। मीनिंग नैनोस्कोप जो है, तो क्या है नैनोस्कोप का? 10⁻⁹ ये साइंस के पर्सपेक्टिव से, मगर आधे लोग को याद ही रहेगा। बाकी ये नहीं करना है, नैनोस्कोप को भी नहीं करना है। अगर नैनोस्कोप को करना है तो ये वाला पॉइंट मत करिएगा, पहले वाला रहने दीजिएगा। दूसरा चलता है, इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व कौन कौन सी है। ये दोनों जन है, इसको रहने दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जाते समय देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, इंडिया इंडिजिनस हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है। किसने बनाया है? लॉन्च हुआ था इतने तारीख को। किसने बनाया है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इनॉग्रेट किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। और बनाया किसने था? आईआईएम पुणे ने। याद रखेंगे, आईआईटीएम पुणे मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी की। अब आपको यहाँ से यही क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किसका क्या इंपॉर्टेंट है, कि ये बताएगा कि क्या क्या मतलब क्या एक्यूरेसी, स्पीड और ग्रेटिट्यूड बताएगा कि कैसे कैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए रेनफॉल टेम्परेचर ये सब चीज के लिए रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ बस दूसरा पॉइंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब अपने आप से कनेक्ट कर लोगे, इतने तो होशियार हो ही। अगर नहीं हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ने की जरूरत है। फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये आई दृष्टि का है, मालूम है आपको। आई दृष्टि में अननेसेसरी फालतू चीजें बहुत दे दी है। और मेरा इससे भी एक काम यह है कि आपके पास फसल होने के बाद जो अनाज बचता है ना, बस वो अनाज आपके पास दे दे, ना कि पूरा पेड़ ही उठा के दे दूं, झाड़ उठा के दे दूं कि लो भाई कर लो। ओके, तो मैं पूरा आपके लिए हार्वेस्ट कट करके दे रहा हूँ, सिर्फ आपको पका के खाना है। चलिए, क्यूपीएआई इंडस क्वांटम कंप्यूटर इंडिया इनोनेशनल क्वांटम मिशन है। 2025 में लॉन्च हुई है ये, अभी अभी का टाइप है। टाइप क्या है इसका? फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है ये। तो इसके बारे में तो पूरा अच्छे से देख लेना, सिग्निफिकेंस क्या है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्यूबिट में करता है ये, इतना तो सबको ही पता है। क्वांटम नाम है तो क्यूबिट में करता है, इतना पता है। तो दूसरा मत मैं सिर्फ इधर लिख देता हूँ, क्यूबिट्स में करता है। बस रेस्ट इतना करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये नहीं करना है आपको। दूसरा, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्या होता है? इतना तो डिटेल में पूछेगा तो फिर तो बस खत्म है अगली बार से।
नेशनल क्वांटम मिशन है। नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में तो देख लीजिएगा, चौथा है। कब आया था? 19 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। कौन ने किया था? कितना बजट था? कौन सी ईयर में हुआ था? ये सब चीजें इतना तो देख लीजिएगा। मिशन गोल क्या है, जिसको हमें देखना नहीं है। ओके। थीमेटिक क्वेंटिंग हब। अब ये हब के बारे में बस, हाँ इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये हब को बस देख लीजिएगा बस। इंडिया का पोजीशन कितना है? सेवेंथ कंट्री है इंडिया, आती है एज अ। इसके बाद यूएस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर फिनलैंड है, फिर फ्रांस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर उसके बाद इंडिया आ जाता है। पीएम स्टिक 9 नेशनल प्रायोरिटी पे रखा गया मिशन को। आठवां नहीं करना है, नौवां भी नहीं करना है। फिर आ जाएगा हमारा हमारा अमरावती, इंडिया फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क बना है। कहाँ पे बना है? अमरावती में। तो बस इतना याद है तो बहुत है, इसके आगे कुछ नहीं, बस लोकेशन याद रख लीजिए कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। इंडिया का फर्स्ट है, ये है बस। अब मैं बता देता हूँ इसमें से कौन कौन सा नहीं करना है। हाँ ये देख लेना सीएम का, बस ये नहीं करना, बाकी ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया, एलएनटी ने बनाया, ये सब पूछेगा ही नहीं। ओके। मैं बता रहा हूँ अननेसेसरी फालतू चीजें बहुत होती हैं, और उतनी चीजें पूछता नहीं है। अब चलते हैं हाँ, मजोरना वन क्वांटम प्रोसेसर के ऊपर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना। तो ये क्या है, एक क्वांटम कंप्यूटर की, मतलब क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे है। तो क्या है, टोपोलॉजिकल बनाया है। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का? ये डिजाइन किया है मोर स्टेबल एंड एरर रेजिस्टेंट देन ट्रेडिशनल क्यूबिट होती है। तो मेजर इसमें ये क्या है कि इसके अंदर हैंग होने के चांसेस और कम कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि एट क्यूबिट चिपसेट लगाया है, और अच्छा चिपसेट लगाया है, जिससे क्वालिटी और अच्छी एनहांस हो रही है, फास्ट हो रही है। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है कि किसने ये डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट में। बस इसके अलावा ये सब कितना भी आपसे पूछ लेगा, आपको वैसे भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा मजोरना वन किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग कितना है? 8 क्यूबिट चिप है। बस इससे ज्यादा, एक लाइन से ज्यादा और कुछ नहीं याद रखनी है। तो आपको इतनी चीजें, और यहाँ पे ये बस 8 क्यूबिटिक चिप। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। तब भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कल डिस्कशन हुई थी, उसमें भी मैंने कवर करवा दिया था। ओके। तो अब ये क्रिटिकली मिनरल्स क्या होता है? क्लीन एनर्जी होती है, हाईटेक और डिफेंस में फोकस किया गया है। तो अब यूनियन बजट ने अप्रूवल दिया, अप्रूव दिया है, परमिशन दे दी है 29 जनवरी 2025 को ही। अनाउंस कब किया गया था? ये यूनियन बजट में 2024-25 के लिए। कितने साल के लिए है? 7 साल के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार मार्क है इधर, ये भी रहेगा ही। फाइनल आउटले क्या रहेगा? तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ना है, इतना पूछेगा भी नहीं। पूछ भी लिया तो सिंपल सा जजमेंट लगाना, सबसे पहला कौन सा आएगा? गवर्नमेंट आएगा, फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ऑब्वियसली है कि पहले पब्लिक आएगा, पहले पब्लिक आएगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पब्लिक को ही होगा। बस इस तरीके से आपने सोच लिया, आंसर आ गया। ओके, ये देख लीजिएगा की कंपोनेंट। 4 नंबर नहीं देखना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एप्लीकेशन से मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं, इसको देख लीजिएगा बस। रेयर अर्थ मेटल के नाम पे इसको देख लीजिएगा। इस पॉइंट में थोड़ा इंपॉर्टेंट था बस। चलिए, मैक ऑब्जर्वेटरी मतलब मेजर एटमॉस्फेरिक, फिर क्या है? केर्नो एक्सपेरिमेंट। कहाँ पे हुआ है ये? लद्दाख में हुआ है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग कॉर्निको ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, ये कहाँ पे? लद्दाख में। किसने इनोग्रेट किया? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने इनोग्रेट किए। कौन है ये? चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो बिलीव मी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 स्टार है। पूरा ओवरव्यू पढ़ लीजिए। सेकंड क्या है? ये डायमीटर क्या है? 21 मीटर है। नहीं, डायमीटर आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। पर्पस बस इसका याद रखिए, क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा हाई एनर्जी गामा रेस को। तो पहला करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, और ये ग्लोबल रैंकिंग में भी कर लेनी है। बस इतना खत्म है। अब साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? कॉस्मिक हाई एनर्जी गामा रेस को देखना है, ये सब तो दिखेगा ही, इसलिए तो सैटेलाइट होती, अरे वो दूरबीन होती है ना। चलिए आगे चलते। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS किसने बनाया? DRDO ने बनाया। कहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हुआ था? कोस्ट पे, मतलब उड़ीसा कोस्ट पे, उड़ीसा में हुआ है इसका। तो ये फुल्ली इंडिजिनस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का।
तो इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सुदर्शन चक्र आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा बात में हुई थी, और मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया भी है। डिफेंस में तो नहीं पढ़ाया होगा, तो नेशनल में मैंने ऑलरेडी ये कवर भी करवाया है। ओके। तो QRSM क्या है? इसमें मीडियम रेंज मिसाइल के लिए ये क्विक रिजिलियंट सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर दूसरा क्या है? वसुराड्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर DU है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। तो ये 3 सिस्टम है, इन तीनों को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। टेस्ट डिटेल में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, बाकी बस ये दो का ऊपर का पढ़ लीजिएगा। सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल। तो अग्नि 5 लोकेशन कहाँ पे? ये ITI मतलब चांदीपुर में हुआ है, उड़ीसा में। याद रहेगा इतना, किसने किया था डेवलप, किसने किया था? DRDO हमने। ओके। सुपरवाइज किसके थ्रू? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के थ्रू पे हुआ था। तो इसमें सब इंपॉर्टेंट है, इतना कर लीजिए। मिशन डिटेल क्या है कि टाइप कौन सा? इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपको कर लेनी है। कि रेंज क्या है? 5 अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास है। और ये क्या है? 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। इसी के साथ ये न्यूक्लियर पेलोड भी, पेलोड बोले तो न्यूक्लियर लेके जा सकती है बम गिराने के लिए। ओके। मिशन दिव्यास्त्र के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था। मिरवी मतलब मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है ये। तो ये आपको याद रखना है बस। फिर 2018 इतना नहीं याद करना है, ये याद कर लेने हैं, इधर से आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। पेरालय मिशन में किसने लाया था? DRDO ने लाया था। अब्दुल कलाम उड़ीसा कोस्ट के पास आया है। ये क्या है? क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस है। पराला, ठीक है, इतना याद रहेगा। रेंज क्या रहेगी इसकी? 150 से 500 रहनी चाहिए। सॉलिड फ्यूल है। उसके बाद लॉन्च परफॉर्मेंस, मोबाइल लॉन्च भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको ये और की फैक्ट्स कुछ लिख लेना है। मेन फीचर, सुपरविजन, ये सब की जरूरत नहीं है, इंडियन एयरफोर्स ही करेगी, DRDO करेगी, लॉजिक ही है। INS अर्नाला आया। INS अर्नाला किसने? ये वाटर शेलो है, वाटर क्राफ्ट है ये। कब, कहाँ पे? ये 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम में। बिल्ड किसने किया था? तो GRSE कोलकाता में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। की पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देखना है तो देखिए, और मेरा सजेशन मानिए तो मत ही देखिए, जरूरत ही नहीं है। अब प्रोजेक्ट 17A के ऊपर चलते हैं। प्रोजेक्ट 17A जो है, P17A नीलगिरी क्लास स्ट्रेंथ फ्रेट है। आप लोग पूछते रहना सर आप कैसे इतना फटाफट रिवीजन कर लेते? देखिए मैं करा के दिखा रहा हूँ आपको, फिर आप करोगे नहीं जैसा दिखाऊंगा, फिर बोलोगे अरे सर इतना भी तो नहीं गाची मारना था। भाई इतना ही मारा जाता है, बिलीव में जो बता रहा हूँ ना, इतना अगर पढ़ के गए ना, एग्जाम में हिट हो जाएगा। फिर आगे आप मुझे ही कमेंट करके बोलेगा अरे वाह सर आपने तो पूरा हिस्ट्री जो कि 30 पेज में था, आपने सिर्फ 3 पेज में बता दिया। मात्र 3 से 5 पेज जाएगा बस। ओके। मेजर इवेंट, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, प्रोजेक्ट 17A जो P17A नीलगिरी क्लास स्टेल्थ है। ये क्या है? इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्ट किया गया है स्टेल्थ फ्लाइट पे। 7 वेसल्स है। तो कौन कौन से है? पहले तो INS नीलगिरी है, फिर INS उदयगिरी है, फिर INS वहगिरी है, फिर INS उदयगिरी है। इतना आपको याद रखना है, टेक्निकल फीचर पूछता ही नहीं है। प्राइमरी वेपन वेपन छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो बस इतना याद रखिएगा, हो जाएगा आपका। चलिए आगे चल रहे हैं। सर्वे वेसल इशाक, लार्ज क्लैश सर्वे वेसल है ये। अब यहाँ पे ये कहाँ पे ये हुआ था? बिल्ड हुआ था ये GRSE कलकत्ता में 14 अगस्त 2025 को। इंडिया नेवी 102 शिप जो थी, ये डायरेक्ट और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के थ्रू पे हुई थी ये। तो ये थर्ड शिप है। एज अ फर्स्ट INS थी, सेकंड INS निर्देशक थी, और फर्स्ट थी INS संधायक, संधायक, ठीक है? तो ये तीनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गलत थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, रख लीजिए, इसको भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके। पर्पस क्या रहेगा ये याद रखिएगा, और इसको सिग्निफिकेंस करने के फर्स्ट SLV या फीमेल ऑफिसर, ये आप याद रखिएगा बस। मीटिंग ईशा का गाइडलाइन, सिग्निफिकेंस में हटा दीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाश प्राइमरी, फर्स्ट SVL विथ एकोमोडेशन फॉर अ फीमेल ऑफिसर। हाँ, ये पहला ऐसा एक रहा है, ऐसे SVL सबमरीन व्हीकल सिस्टम है ये, जिसमें फीमेल को रहा एकोमोडेशन दिया, बाकी किसी में मिलता नहीं है जल्दी। ओके। अब आकाश प्राइम पे चलते हैं। कब टेस्ट किया गया? 16 जुलाई 2025 को। कहाँ पे? लद्दाख में।
किसने डेवलप किया? डीआरडीओ और इन लोग सबने मिलकर डेवलप किया। की फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स को आप देख लीजिए, सक्सेसफुली किया है, टू हाई स्पीड है ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल टारगेट करा है, फर्स्ट प्रोडक्शन है मॉडल फायरिंग ट्रायल में। अब इसका हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब 4500 की जगह पे भी ये टेस्ट हुआ है, तो वहां पे सक्सेसफुली चल रहा है, तो की फैक्ट्स भी बराबर है। आकाश सिस्टम का रेंज कितना है ये देख लीजिए, बाकी ये नहीं करने की जरूरत है। फिर चलते हैं अस्त्रा मिसाइल पे। ओके, अब बस कुछ ही पेज बचा है, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट चलाएंगे, वो सिर्फ 5-10 मिनट का काम है। अस्त्रा मिसाइल के ऊपर चलते हैं। किसने डेवलप किया था? डीआरडीओ ने। के साथ इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किया गया ये, उड़ीसा की कोस्ट पे ये हुआ है पूरा। ओके, की फीचर्स क्या है यहाँ पे? टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है? ये है। लॉन्च कहाँ से कर सकते हैं? सुकोई MK1 पे। फिर स्ट्राइक रेंज क्या है? 100+ किलोमीटर है। फिर उसके बाद कैपेसिटी क्या है? यहाँ पे लिखी दिया है। कोलैबोरेशन एजेंसीज कौन सी? 50+ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की है। तो अब देखिए, यहाँ से आपको नहीं करना, मतलब ये और ये पॉइंट नहीं करेंगे। अब चलते हैं INS निसार, निस्तार पे। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है ये। ओके, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, HSL ने। क्लास कौन सी है? निस्तार क्लास DSLV। DSLV मतलब होता है ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है ये। की फीचर क्या है? डायमेंशन इसका इतना रहेगा। क्या डायमेंशन करने की जरूरत है? नहीं। कैन ऑपरेट एट ए सी फॉर अप टू 60 डेज तक करा जा सकता है। क्या करने की जरूरत है? नहीं। तो मतलब मुझे ये की फीचर तो नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, हेरिटेज एंड आइडेंटिटी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं इरासर है। इरासर क्या बता रहा है आपको? ये INS, सॉरी, हाँ इरासर है। INS कवरत्ती है ये। फिर DRDO, HEMRL और STL दोनों जन ने मिलकर बनाया है, ये आपको दिख ही गया है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री लिखा है यहाँ पे, कौन की है? BDL मतलब भारत डायनामिक लिमिटेड ने किया है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? एनहांस द इंडिया नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर। फिर आगे चलते हैं। INS तमाल F-71 कमीशन इनटू इंडियन नेवी में। तो ये यहाँ पे यंत्र शिपयार्ड कलिंग रशिया में है। तुलसी क्लास है ये, तुलसी वेरिएंट से यहाँ पे प्रोजेक्ट दे दिया गया 1135.6, याद रखिएगा, ऐसे ही पूछता है। अच्छा, इसका की फीचर्स क्या है? एक तो ये है कि मल्टी रोल फ्रीज है, मतलब मल्टीपल ही यहाँ पे डिफेंस एक्टिवेट किया गया है। स्पीड इसकी 30+ नॉटिकल माइल रहेगी। हेलीकॉप्टर कैपेसिटी है यहाँ पे, बस इतना देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट 1137 बैच 1 बैच 2 फॉलो अप यूपी फीचर, इसको आप देख लीजिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रुद्रा UAV-11, ठीक है, ये 11 जुलाई की बात है। किसने डेवलप किया था? तो सोलार डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने किया था। टेस्ट लोकेशन कहाँ है? पोखरन में है, जैसलमेर में हुआ था ये। और टाइप किसका है, क्या है, ये देख लीजिए। वेट की जरूरत नहीं है, रेंज यहाँ पे पता रहना चाहिए। ओके, फिर फ्लाइट टाइम क्या है, ये भी नहीं पता रहना चाहिए। यूज कहाँ पे होगा, बस। चलिए 16 पे चलते हैं। भार्गव 17 ड्रोन काउंटर सिस्टम है ये। तो डेवलप किसने किया? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड सोलार ग्रुप ने किया है ये। और टॉप साइट्स कौन सी थी, ये आपने देख लिया। की फीचर्स क्या है इसके, बस इतना देख लीजिए। और ड्रोन क्लासिफिकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। इसके आगे कुछ नहीं देखना है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है। ड्रोन का क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है? नैनो में क्या है? 250 ग्राम है। माइक्रो में क्या है? 250 से 2 kg है। फिर स्मॉल में 2 kg से 25 kg है। मीडियम में 25 to 150 है, और लार्ज में 150 kg है। और 150 kg में तो पता है कौन सा आता है, पाकिस्तान को बल भर कूटा गया है उसी से, रोती है आज तक पाकिस्तान। अब आगे चलते हैं। इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज, IKME, ये मैंने ऑलरेडी अलग से कवर करवाया, तो मैं इधर पढ़ाऊंगा नहीं, मगर फैक्ट्स आप देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO ने, इजराइल एरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने बनाई है ये। ठीक है, मरसल में। कहाँ पे टेस्ट किया गया? उड़ीसा में टेस्ट किया गया। रेंज क्या है इसका? तो जो हमारी देखो, फिल द गैप बिटवीन आकाश 25 और उसके बाद S-400, तो ये दोनों के बीच में जो गैप था उसको मृसम फिल करती है। क्या अब उसके बीच में भी कोई सैटेलाइट नेट छूट के निकले, वो भी मार दिया जाए। ओके, तो उत्कर्ष मिशन का है ये पूरा पार्ट है ये। उत्कर्ष मिशन क्या है? मल्टीपल वेसल मिशन है ये, LNT ने लॉन्च की है ये। तो उत्कर्ष आपको याद रहेगा।
लेंथ क्या है ये देख लीजिए, एंटिटी क्या करती है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड थी। अब हम चलते हैं ओके। तो अब यहाँ पे NASM-SR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के बारे में हम थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो पहली चीज तो कहाँ पे हुआ इसका टेस्ट? चांदीपुर उड़ीसा में ज्यादातर। कौन सी जो हेलीकॉप्टर थी वो यूज हुई थी? MK-42B हेलीकॉप्टर यूज हुई थी। कितना रेंज है इसका? 55 रेंज है। की फीचर्स क्या है यहाँ पे? मैन इन द लूप कंट्रोल होगा। बोलम मॉडल है इसके अंदर। फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े मॉडल है, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्लांट इंटीग्रेशन है। ओके। तो मैं ये बोलूँ की फीचर्स आप मत याद रखिएगा, जरूरत भी नहीं है। प्लांट भी मत याद रखिएगा, नहीं प्लांट को याद रख लीजिएगा, बस की फीचर को नहीं याद। ओके। चलिए, इसके इसके आगे क्या है? वसोरेट्स है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये कहाँ पे डिजाइन की गई थी? हैदराबाद में आरसीआई ने किया, डीआरडीओ के थ्रू पे। 1 फरवरी चांदीपुर को यहाँ पे टेस्ट हुआ था। अर्ली टेस्ट यहाँ पे किया गया था, पोखरण के पास भी किया गया है। टाइप्स कौन से यहाँ पे? एक तो मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी हमने पढ़ा था ना ये, पीछे पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, पर्पस क्या है? टू डिस्ट्रॉय लो लेइंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन को खत्म करना। याद रहेगा वो स्वराज। चलिए आगे चलते हैं, ये एक पेज है और ये बस खत्म है। साइंस आपका खत्म होगा, अब इसके बाद चालू करेंगे हम इन्वायरमेंट को, और आपका फिर इन्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगा। ओके। चलिए, इंडियन नेवी की असेसमेंट्स क्या रही है इसके अंदर? पहली INS सूरत, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो कि प्रोजेक्ट 15B में आता है। फिर INS नीलगिरी, ये प्रोजेक्ट 17A में आता है। फिर INS वागसरी, ये प्रोजेक्ट 75 में आता है। बस इसके अलावा जो भी जो बेसिक पॉइंट्स है वो सबको पता होते हैं, नहीं पता है PDF मिलेगा, PDF को देखिए पढ़िए और चलिए। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये INS अरिहंत से न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल से लॉन्च किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया अचीव न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी। तो ट्रायड क्या था? जो हमारी न्यूक्लियर जो है ये लैंड से भी छोड़ी जा सकती है, एयर से भी छोड़ी जा सकती है, और वाटर से भी छोड़ी जा सकती है। इसमें बेनिफिट ये रहता है कि सपोज मेरी पनडुब्बी डूब के कहीं से चल रही है, किसी को नहीं पता मेरी कहाँ से परमाणु निकलेगी, आगे गिर जाएगी, तो आधा वॉर तो वहीं हार जाते हैं, समझ गए? बस। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, तो इसकी लॉन्ग रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा ही होगी। मार्क 5 से स्पीड से जाती है, लगभग ब्रह्मोस के पास आसपास घूम रही है ये। तो हैदराबाद कॉम्प्लेक्स में इसको बना के टेस्ट किया गया था हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो अब इसके ऊपर काम चल रहा है और इंडिया अपकमिंग डेज में इसके अंदर कुछ ना कुछ दिखाएगी। फिर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल का बात ये होता है कि ये आपकी लैंड है, यहाँ से ये लॉन्च हो रही है, फिर लॉन्च हो रही है, फिर यहाँ पे आके इसका फ्यूल खत्म हो गया, अब ट्रेजेक्टरी पे आके जाके गिर जाएगा यहाँ। बस इतना ही बताएंगे। और ज्यादा स्पीड में गिरता है तो इसलिए तबाही सबसे ज्यादा मचाता है। तो 12 नवंबर फिर से चांदीपुर में टेस्ट किया गया है। इंडस्ट्रियल पार्टनर का BEL है, BDL है, ये दोनों जन ने मिल के बनाया था। रेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके। चलिए, अब जोरावर इंडिया लाइट टैंक, तो ये जोरावर क्या है? एक टैंक है। किसने बनाया है? 25 टन्स की रहती है ये जोरावर सिंह। ये जो एक डोगरा जनरल रह चुके हैं। फिर चलते हैं VSSRSAM, मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पे आपको ये पूरा याद करना है। हाइक में क्या है, मिरिशम क्या है, नसम SR क्या है, और कितनी रेंज है इनकी, बस इनको देख के जाइए, आपका ये हो जाएगा, है ना? तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं था साइंस में, साइंस आपका पूरा खत्म करवा दिया। अब मैं चालू करूंगा इन्वायरमेंट। ओके, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इन्वायरमेंट भी खोल के आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपका इन्वायरमेंट भी लगे हाथ हो जाएगा। बस 2 मिनट लगेगा। तब तक सिर्फ इतना एक बार दिमाग में अपने रिकॉल करिए कि किस किस तरीके से मैंने क्या क्या बताया, बस इतना आपने कर लिया है, मोर देन इनफ है। बिलीव मी, मैंने सब चीजें आपका आईजीएसटी से खत्म करवा दी है, अपॉइंटमेंट भी खत्म करवा दी है, स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट्स बचा था, स्पोर्ट्स के लिए आपको PDF मिल जाएगी। ओके। चलिए, अब हम पूरा चालू करते हैं इसको, एज ए इन्वायरमेंट को भी खत्म करते हैं। रैमसर साइट के ऊपर कितनी है टोटल? 93 है। पहले पे यूपी है, सॉरी, पहले पे तमिलनाडु है, फिर यूपी है, फिर क्या है? उड़ीसा है। ओके।
उड़ीसा है। तो ये सब कर लिया है। फिर की फीचर्स क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पे। तो सीओपी 15 है, जिसमें विक्टोरिया, अरे सॉरी, सीओपी 15 जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रैमसा साइड का, ये हुआ था जिम्बाब्वे में। थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड आवर कॉमन फ्यूचर है। पार्टिसिपेशन 172 कंट्रीज की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान। ये क्या थी, क्या करेगी, वेटलैंड को प्रिवेंट करेगी, मतलब बचाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाएगी, है ना, सतत विकास को बढ़ाने में मदद करेगी, फिर कंजर्वेशन बढ़ाएगी। फिर उसके बाद इंडिया कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है इसमें, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। तो क्या लाइफस्टाइल के लिए मिशन लाइफ यूज की है। ये आया था, कब लॉन्च हुआ था, COP 26 UNFCCC में। इतना याद रहेगा बस। मेंबरशिप देख लीजिए। अब न्यू रैमसर साइट दो ऐड हुई है। पहली कहाँ थी, किच्चा वेटलैंड, फिर मन्नार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो उदयपुर राजस्थान है, फिर फल्डुया राजस्थान है। याद रहेगा, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। की स्टेटिस्टिक क्या है, इंडिया में टोटल 93 है। ओके। अब ग्लोबली, एज अ ग्लोबली रैंक इंडिया का थर्ड है, फर्स्ट पे यूके है, सेकंड पे मैक्सिको है। फिर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि पहले पे तमिलनाडु है, 20 है, यहाँ पे 10 है यूपी में, राजस्थान में 8 के आसपास है कुछ। मेरे ख्याल से राजस्थान वाला फिगर शायद से गलत है, यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए था, शायद से, मुझे बराबर कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। फर्स्ट रैमसर साइट यहाँ पे चिल्का लेक है, उड़ीसा की। फिर क्योलाडो नेशनल पार्क है, राजस्थान का। ओके। फिर ग्लोबल वेटलैंड पे चलते हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक आया है, ओवरव्यू कौन निकाला है, क्या है ये, साइंटिफिक टेक्निकल रिव्यू किया गया है। थीम यहाँ की क्या रखी है, वॉल्टिंग कंजर्वेशन रिस्टोरिंग फिनलैंड वेटलैंड है, फेंसिंग वेटलैंड है। ओके। की फाइंडिंग क्या रहा है इधर, तो ये रहा है कि टोटल ग्लोबल लॉस कितना हुआ है, 411 मिलियन हैट्रिक हुआ है। तो 22 डिक्लाइन हुआ, 22% डिक्लाइन हो गई है। ट्रेंड क्या रहा है कि लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने मिला है। फिर नॉर्थ अमेरिका में, और मतलब क्या देखने मिला हमें पे, इन्वेजिव स्पीसीज के ज्यादा कर देखने मिले। इसी के साथ में मैंने बताया अभी रिसेंटली नेपाल की एक ग्लेशियर है जो लुप्त हो गई है। इकोनॉमिक इंसाइट आप देख सकते हो थोड़ा। हाँ, इकोनॉमिक इंसाइट देख सकते हो, मगर इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये एसडीजी, आपको इतने एसडीजी मतलब 1 से लेकर 12 तक तो याद रहने ही चाहिए। एसडीजी 6.6 क्या बोलती है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम। एसडीजी 14 क्या बोलती है, कंजर्व मरीन एंड कोस्टल रिसोर्सेस। और एसडीजी 15 क्या बोलती है, लाइफ ऑन लैंड, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ। याद रहेगा। 6 क्या है कि वेटलैंड रिलेटेड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। 14 क्या है, कंजर्व मरीन और कोस्टल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना है। 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। बस। चलिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पे चलते हैं। कौन निकालती है, IQ एयर निकालती है। एनुअली आता है, PM 2.5 को फोकस में रखती है। तो फर्स्ट पे कौन सी है, चांद है, शायद है। फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, ऐसे कंट्री के हिसाब से। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज कौन सी है, तो इंडिया की है सबसे पहले, मेघालय की, बनहित। फिर इंडिया, फिर दिल्ली ही है। फिर उसके बाद कजाकिस्तान की आती है, मगर ये दो ही सिर्फ याद रखिए बस। तो बनहित कहाँ की है, मेघालय की, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। क्लीनेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है, तो ये है हमारा पोर्टो रिको का है। ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं पोर्टो रिको की। फिर रीजनल हाईलाइट क्या है, ओनली 12 कंट्रीज मीट WHO, मोस्टली इन लैटिन अमेरिका में है, बाकी पूरी दुनिया की बैंड लगी पड़ी है। ओके। चलिए, ट्रेसिंग दी हाइज ईयर 2025, क्रिएरा रिपोर्ट है। ये किसने प्रेजेंट किया है, तो क्रिएरा ने किया है, सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन पे। इसने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब आया, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। 253 इंडिकेटर्स है, 2.5 मॉनिटर्स करने के लिए। पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर मतलब इसकी साइज होती है, तो नैनोमीटर के हिसाब से काउंट होता है ये। तो इतना पार्टिकल हमने हमारे नाक से जाएगा, फिल्टर नहीं करेगा नाक, और अंदर छाती में जाके बैठ जाएगा, फिर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज कौन सी है यहाँ पे, तो सबसे पहला रैंक दिया गया श्री गंगेश्वर राजस्थान की है। फिर उसके बाद सेकंड किसको, ग्रेटर नोएडा को, हमारे यूपी का है। थर्ड पे कौन है, दिल्ली। तो दिल्ली की वजह से हमारा नोएडा भी खराब हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं गुजरात मैंग्रोव साइट, कहाँ पे ये, गुजरात की है। गुजरात में कहाँ पे, कच्छ में है। ठीक है। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाए, इसको घोषित कर दिया गया है। टोटल कितना किलोमीटर में स्प्रेड है, तो 4 किलोमीटर इनलैंड स्प्रेड किया गया ये। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सबको पता है, इंडिया 58 टाइगर रिजर्व
कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। तो माधव मध्य प्रदेश याद रहेगा हमेशा। 58 है तो टोटल अभी 58 हो गई है। ठीक है। लॉन्च कब किया था टाइगर मिशन? 1973 को, है ना? इसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च किया गया था, ये मुझे बताइएगा। और रिसेंटली इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो 58 टाइगर रिजर्व टोटल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही बना है। और डिक्लेयर किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर से ये बनी थी। फिर अमेंडमेंट 2006 में हुआ, टोटल 38 सेक्शन है। कौन डिक्लेयर करता है ये, किसके रिकमेंडेशन? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। इतना याद रहेगा। मध्य प्रदेश में नाउ हैज 9 टाइगर रिजर्व है, हाईएस्ट है मध्य प्रदेश में। और इसके पहले 57 था रत्नापारी टाइगर रिजर्व, 57 था, दिसंबर 2024 में बनी थी। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया, आप देख सकते हैं। ओके। तो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कितने स्क्वायर एरिया है, ये सबको नहीं करना है आपको। बस कान्हा, पेंच है, ये आपको पता चल रहा है, ये 9 है। बस इस 9 के बस एक बार नाम देख के चले जाइए बस, है ना? बाकी ये पूरा आपको नहीं करना है, ये आपको पूरा नहीं करना है। छत्तीसगढ़ वाला भी नहीं करना है। इवन कान्हा, पेंच और बंधवगढ़, ये सब देख के चले ना। बाकी तो आप सब कर ही लोगे, संजय डोबरी ये सब कर लोगे आप आराम से। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, एक संजय डोबरी है। तो संजय डोबरी मध्य प्रदेश में, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। ओके, ये एक है और उसके आगे बस फिर खत्म ही हो गया। एक्सीडेंटल वेटलैंड सिटीज, तो मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ। पन्ना नहीं करना है, सिक्स नहीं करना है, सेवेंथ एट नाइन्थ नहीं करनी है, और ये पूरा ही नहीं करना है। बस यहाँ पे एक दो तीन करके जाना है, और ये पांचवा डोबरी बस। ठीक है। एक्सेलरेटेड वेटलैंड सिटी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 में मनाया गया था। ओके, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था एक डेट। तो रैमसर कन्वेंशन के थ्रू पे ग्लोबल ट्रीटी वेटलैंड को घोषित की जाती है। 64th स्टैंडर्ड कमेटी हुई थी 20 जनवरी को, ये कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। वेटलैंड सिटी एक्सेडिशन हुआ था, रैमसर प्रोग्राम के थ्रू पे इसको लॉन्च किया गया था। फिर ग्लोबल वेटलैंड सिटीज है, तो कितनी है टोटल? 31 है। तो इस टाइम पे 71 आई थी। और आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए, कहाँ कहाँ पे कौन सी थी, इतना तो याद नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से अभी। इंडिया की फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक्रेडिटेड लैंड वेटलैंड सिटीज को देख लेते हैं। तो इंदौर में है, मध्य प्रदेश में कौन सी है? सिरापुर है। ओके। फिर उदयपुर में भी है। 5 लेक कौन कौन सी है? पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप है, स्वरूप सागर है, फिर उसके बाद दूध तलाई। ओके, सिग्निफिकेंस क्या रहा है? फर्स्ट इंडियन सिटी है इन ग्लोबल वेटलैंड सिटी लिस्ट में, और भोपाल में नॉमिनेट हुई है। बस इतना है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो भी थीम है, देखिए यहाँ पे क्या, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। याद रहेगा इतना, ये याद कर लेना, वरना फिर भगवान बचाए आपको। इंडिया सेलिब्रेशन कहाँ पे करा था ये? पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, गोंडा में जो है, याद रखिएगा। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? गोंडा में। इसी के साथ कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंडिया फर्स्ट जू बायो पार्क कौन सा है यहाँ पे? तो ये रहा डिटेल कौन सी है, यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट जू पार्क, फ्रोजन जू। तो पहले देख लीजिए फ्रोजन जू कहाँ पे ही है। तो ये है हमारा पदमाजू नायडू में। हिमालय जूलॉजिकल पार्क है, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में। याद रहेगा, बस इतना ही याद रखना है, ये नहीं याद रखना है मतलब। ठीक है, इतना याद रख लीजिए इसको। दूसरा पर्पस नहीं याद रखना है, सिग्निफिकेंस में भी कुछ नहीं याद रखना है। फिर यूएनएफसीसी सीओपी 29 की मीटिंग है। डेट क्या थी इसकी? ये थी, कहाँ हो रही है? बाकू अजरबैजान में। बाकू फाइनेंस ग्लोबल क्या बना है? 1.3 ट्रिलियन ट्रिलियंस का, ये याद रखना है, ये फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉप कहाँ पे होगा 30 वाला? ये होगा ब्राजील में। याद रहेगा। इसके पहले कहाँ पे होगा? अजरबैजान में। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? आपको सीओपी 28, 29 और 30। 28 कहाँ पे हुआ, कमेंट करके बताइएगा। 29 तो आपके सामने दिख रहा है, 30 भी आपके सामने दिख रहा है, ब्राजील में। जो अजरबैजान में हुआ था 29। ओके। नेक्स्ट कॉप के बारे में बताते हैं। यूएन बायोडाइवर्सिटी सीओपी 16 हुआ है। बायोडाइवर्सिटी का सीओपी 16 कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है रोम में। ओके, सॉरी, कोलंबिया में हुआ है ये। की आउटकम क्या है? अपडेट करेंगे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान है, रिकॉग्निशन है, बाकी ये डीएसआई है। ये आप देख लीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ से आपका पूरा मैंने हाई दृष्टि खत्म करवा दी है।
एक एक चीजें खत्म करवा दी है, बहुत शॉर्ट में खत्म करवाया हूँ। मुश्किल से अगर कंबाइन करके वीडियो डाल दूंगा तो 3 से 4 घंटे का वीडियो में पूरा आई दृष्टि आपकी खत्म हो गई। ओके दोस्तों। और दोस्तों ऑल द बेस्ट। लेक्चर को बार बार सुनिएगा, पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। आप पीडीएफ से मतलब मेरे लेक्चर अपलोड होने के या तो पहले मिल जाएगा या तो मेरे लेक्चर होने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। पूरी ताकत लगा दीजिए, आप सिर्फ पढ़िए और कुछ मत सोचिए। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।